Hello बच्चों, let's read the question. Which bird has gained importance as a wildlife in recent years? In this question, the key concept is wildlife. Basically, wildlife refers to undomesticated animal species. Undomesticated animal species, although it now includes all animals that evolve or exist in the wild in an environment free of human intervention. यानी किससे फ्री होने चाहिए? ह्यूमन इंटरवेंशन, फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सी बर्ड को इम्पोर्टेंस मिली है एज वाइल्ड लाइफ इन रिसेंट ईयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल्ड लाइफ जो होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स होता है जिसे हमें कंजर्व करना है। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट नीड्स टू बी कंजर्व्ड। अगर बर्ड की हम बात करें जिसे एक इम्पोर्टेंस मिला है एज अ वाइल्ड लाइफ, तो दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका बायोलॉजिकल नेम है आर्डियोटिस निग्रीसेप्स। निग्रीसेप्स ये इंडिया में और कुछ रीजन्स है पाकिस्तान के, उनमें पाया जाता है। इनकी बॉडी कैसी होती है? दे हैव हॉरिजॉन्टल बॉडी, दे हैव हॉरिजॉन्टल बॉडीज and a long bare legs giving it an ostrich like appearance। और इनके legs कैसे होते हैं? इनके ostrich like appearance इसलिए होते हैं because इनके long bare legs होते हैं जो इन्हें ऑस्ट्रिच लाइक अपीयरेंस देते हैं। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस बर्ड हैज गेन्ड द इम्पोर्टेंस एज अ वाइल्ड लाइफ इन रिसेंट ईयर्स। व्हाई? बिकॉज इंडिया जो है with a few subcontinents and with a few as 250 individual were estimated that to survive, and the species is critically endangered by hunting and loss of its habitat। इसी वजह से हमने इसे एज अ वाइल्ड लाइफ रखा था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू, राजस्थान जो था, इट इज द फर्स्ट स्टेट जिसने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अनाउंस किया था अ प्लान टू रिकवर बिकॉज इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। So this is the detail of the bird Great Indian Bustard and why is it important as a wildlife in recent years। तो वो हमने डिस्कस किया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।